जब भी पेशेंट्स मेरे पास कंसल्टेशंस के लिए आते हैं तो लास्ट में एक बात ज़रूर बोलते हैं, मोस्टली सभी पेशेंट्स बोलते ही हैं कि मैम पर्चे में एक मल्टीविटामिन लिख दीजिए, कमज़ोरी बहुत रहती है। कुछ हद तक बात सही भी है, कई बार डेफिशिएंसीज होने की वजह से, कमज़ोरी होने की वजह से कई बार मल्टीविटामिन लेने भी पड़ते हैं। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके घर में मिलने वाले एक फूड आइटम से आपकी सभी मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो उसकी जैसी कोई बात नहीं है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ आयुर्वेद के नज़रिए से मिलने वाला एक मल्टीविटामिन जिसका नाम है खजूर। खजूर, डेट्स, पिंड खजूर या छुआरे, ये नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। और इसके साथ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो लोगों को रहती है वो ये कि क्या ये गर्म है या ठंडे। मोस्टली लोगों को लगता है ये गर्म है। जब भी पेशेंट्स को या किसी को मैं बोलती हूँ कि आप खजूर खाएं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है खजूर तो गर्म होता है। और अगर मैंने गर्मियों में गलती से बोल दिया तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये गर्मियों में खजूर खाने को मैं क्यों कह रही हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ कि आयुर्वेद ऐसा मानता है या आयुर्वेद की संहिताओं में ये बताया गया है कि खजूर का जो पोटेंसी है, मतलब उसका जो असर है आपके शरीर में, वो शीत है, कूलिंग है। कहीं से भी खजूर गर्म या गर्मी पैदा करने वाला नहीं है। खजूर स्वाद में एक मीठा यानी कि मधुर होने की वजह से, शीत वीर्य होने की वजह से और हैवी टू डाइजेस्ट होने की वजह से गुरु है ये, तो उसकी वजह से ये हमारे शरीर में जितना भी वृंघन, मतलब कि जितना भी इम्यूनिटी या हमें जितना भी अपना ओज बढ़ाने का काम करना है उसके लिए बहुत काम आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों को बहुत वीकनेस रहती है, जो लोगों का वेट बहुत कम हो गया है, अगर वो खजूर खाएं और स्पेशली खाने के बाद खाएं तो ये वेट गेन करने में भी बहुत फ़ायदा करता है। कूलिंग होने की वजह से जहाँ पर भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, जिन भी फीमेल्स को पीरियड्स में बहुत ब्लड जाता है या कोई पाइल्स की शिकायत जिनको रहती है, मेल्स या फीमेल्स दोनों को, उसमें भी खजूर बहुत फ़ायदा करता है। खजूर का रस फ़ायदा करता है। उसके अलावा ये जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, पहले के ज़माने में जो फिज़िकल मेहनत ज़्यादा होती थी, बट आजकल अगर हम देखें जो लोग जिम जाते हैं या बहुत वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनके लिए भी डेट्स जो हैं वो बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट बन सकते हैं। अब बात आती है कि कब ले सकते हैं ये डेट्स और कितने लेने चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको इसे खाने के बाद लेना है। अगर आप इसे वेट गेन के लिए नहीं और जनरल हेल्थ के लिए लेना चाहते हैं तो आप सुबह भी ले सकते हैं इसको, आप सोक करके लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना एज इट इज़ भी इसको खाया जा सकता है। एक जनरल क्वांटिटी जो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं वो है 1 से 2 डेट्स डेली। इसके बाद कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या डायबिटिक्स, जिनको शुगर है, वो खजूर खा सकते हैं। देखिए, खजूर मीठा है टेस्ट में, तो डायबिटिक्स को थोड़ा कम लेना चाहिए, बट वो ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक नेचुरली स्वीट फूड आइटम है। तो डायबिटिक्स भी इसे लें, बट थोड़ा सा सावधानी से और कम क्वांटिटी में लें। अब बात आती है कि स्किन के पेशेंट्स, या जो मैं अगर स्पेसिफाई करूं, विटिलिगो, सफ़ेद दाग, सोराइसिस, एक्जिमा के पेशेंट्स, वो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या हम डेट्स खा सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको हीट से रिलेटेड शिकायत है, अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी है, यानी कि आप मान लीजिए दुबई में रहते हैं या इंडिया में भी कहीं राजस्थान में रहते हैं जहाँ पे बहुत धूप का प्रकोप रहता है, बहुत गर्मी रहती है, गर्मियों के सीज़न में आपके स्किन में बहुत खुजली रहती है, डेट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर मैं बात करूं कि आप नॉर्मल ठंडी की जगह में रहते हैं तो आप डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उनके साथ लेने की जो चीज़ें हैं वो अलग हो जाएंगी। जैसे कभी कभी हम इसे घी के साथ देते हैं, कभी कभी हम इसे शुंठी के साथ देते हैं, तो वो आप मेरे से सलाह करने के बाद उसका इस्तेमाल अपनी डाइट में कर सकते हैं। बट अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट एक आंसर दूं कि क्या स्किन के पेशेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं, बेशक यूज़ कर सकते हैं।